नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल होल स्टडी पॉइंट पर। तो आज दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ माइक्रो टीचिंग से संबंधित कुछ कंटेंट, जिसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, जानेंगे उसके डिफिनेशंस को, उसकी आवश्यकता को और उसकी उपयोगिता क्या है। आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है? क्या माइक्रो टीचिंग की क्या विशेषताएँ होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आज हम पूरी जानकारी आपको देंगे माइक्रो टीचिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रो टीचिंग के कुछ इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बताते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं माइक्रो टीचिंग होता क्या है। और एक बात और, जो लोग चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जो लोग जैसे आप सब्सक्राइब करते हैं, हम उसी उत्साह के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो देखते हैं क्या है सूक्ष्म शिक्षण, जिसको इंग्लिश में माइक्रो टीचिंग कहते हैं, ठीक है? इसको माइक्रो टीचिंग कहते हैं। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण जो है अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में एक नवाचार है, जो वर्तमान समय में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। वरदान इसलिए साबित हो रहा है दोस्तों, क्योंकि जो हम एक्चुअल जो लेसन प्लान बनाते हैं, और जो हम किसी भी जाते हैं, हम एक्चुअल लेसन प्लान बना करके उसको हम फॉलो करते हैं, तो जो उसमें कौशल स्टेप बाय स्टेप आते हैं, उसको हम क्या करते हैं, अलग से उसको कम समय में कम छात्रों के बीच इसको क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो हम उस कौशल को अच्छी तरह से सीख पाते हैं, इसलिए ये वरदान साबित हो रहा है। और एक आपको योग्य शिक्षक मिल जा रहे हैं। तो देखिए, इसलिए इसको वरदान साबित कहा जा रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण के फलस्वरूप छात्राध्यापिकाओं में प्रशिक्षण के दौरान कक्षा अध्ययन के कौशल को विकसित करने का प्रयत्न किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण एक प्रकार की प्रयोगशाला विधि है। कौन सी विधि है दोस्तों? सूक्ष्म शिक्षण एक प्रकार की प्रयोगशाला विधि है, जिसमें छात्राध्यापक छात्राध्यापिका के शिक्षण कौशल का अभ्यास बिना वास्तविक कक्षा शिक्षण का वातावरण तैयार किए हुए, अर्थात विद्यालयों में जो होता है, फिर देखेंगे यहाँ से, अर्थात विद्यालयी छात्रों से रहित वातावरण में कराया जाता है, जिससे भावी अध्यापकों का कक्षा कक्ष शिक्षण के कौशलों में पारंगत बनाया जाता है। इस प्रकार सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक नवीन नियंत्रित अभ्यास की प्रक्रिया है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी प्रविधि है जो शिक्षकों में शिक्षण दक्षता का विकसित करने का प्रयास करती है। तो क्या करती है? शिक्षकों में शिक्षण दक्षता को विकसित करने का प्रयास करती है। ये सूक्ष्म शिक्षण की ये जो एक प्रविधि है, ठीक है? और शिक्षण एक सउद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है दोस्तों? सउद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, ठीक है? जिसमें अनेक कौशल सन्निहित होते हैं तथा उद देखेंगे जिसमें जो अनेक कौशल हैं, उसमें कौन-कौन से कौशल आ जाते हैं? उद्देश्य लेखन कौशल, प्रस्तावना कौशल, प्रश्नोत्तर कौशल, प्रदर्शन कौशल, पुनर्बलन कौशल, व्याख्यान कौशल, सैंपट कौशल, छात्र सहभागिता कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, दृष्टांत कौशल, शिक्षण सामग्री उपयोग कौशल, खोज प्रश्न कौशल, पाठ समापन कौशल आदि। तो ये आप अभी हमने आपको जो कौशल पढ़ के सुनाया, तो ये कौशल को हम क्या करते हैं, सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अलग-अलग से उसको सीखते हुए चलते हैं। और जो अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत जो है, भावी शिक्षकों को उ उक्त शिक्षा सभी शिक्षण कौशलों में सफल संपादन हेतु दक्ष बनाया जाता है। शिक्षक प्रशिक्षण में छात्राध्यापक एक ही साथ सभी कौशलों में पारंगत नहीं हो सकता है। अभी हमने आपको बताया कि जो अलग-अलग से उसको दक्ष कराया जाता है, उससे सिखाया जाता है, वह क्या, अगर इन सबों को अगर हम एक साथ सीखेंगे, तो यह पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो है इसको पहले सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से हम अलग-अलग प्रकार से इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। फिर जो है, हाँ, जब हम एक्चुअल लेसन प्लान पर आते हैं, तब इसको सबको एक जगह सिमट करके क्या करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अतः इस विचारधारा के फलस्वरूप शिक्षक प्रशिक्षण के केंद्रों में सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा प्रकाश में आई, ठीक है? अब आगे बढ़ेंगे, कुछ इसके बारे में जान लें कि इसका विकास किसने किया। कि देखेंगे, इस प्रकार सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के क्षेत्र में शिक्षण कार्य के उन्नयन के लिए महत्वपूर्ण नवाचार है। जो शिक्षण कार्य है उसके विकास के लिए एक महत्वपूर्ण नवाचार तो है ही। इसका विकास जो है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, अमेरिका में
सन 1961 में। कब किया गया दोस्तों? सन 1961 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो रुचसन बूश तथा एलन द्वारा, जिसमें एलन का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है और इन्हीं को जो है फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग कहा जाता है। तो एलन का नाम प्रमुख आता है, प्रमुख रूप से लिया जाता है। ने सर्वप्रथम नियंत्रित रूप में संकुचित अध्ययन अभ्यास क्रम प्रारंभ करके किया। ठीक है। अब सन 1963 ईस्वी में A.W. डॉवेट एलन, देखिएगा पूरा नाम इनका यही है, A.W. डॉवेट एलन जो है इस उपागम की विस्तृत व्याख्या की तथा इसे सूक्ष्म शिक्षण की संज्ञा प्रदान की। अतः जो है डी एलन को जो है सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में, चाहे आपका सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, इससे क्वेश्चन बनता है कि सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता कौन है? तो डी एलन है। इस सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत प्रत्येक छात्राध्यापक 10 छात्रों की एक छोटे सा पाठ पढ़ाता है। जैसे एक बहुत छोटा सा छात्रों का समूह होगा, वह भी आपके ही बीच के लोग होंगे। जैसे मान लीजिए अगर बीटीसी के छात्र हैं तो वो बीटीसी के छात्र ही होंगे छात्र के रूप में, और उसी में से कोई छात्राध्यापक जो है उनको क्या करेगा? माइक्रो टीचिंग के माध्यम से टीचिंग करवाएगा। ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत प्रत्येक छात्राध्यापक 10 छात्रों को एक छोटा सा पाठ पढ़ाता था और अन्य छात्राध्यापक विभिन्न प्रकार की भूमिका का निर्वहन करते थे। इसके अंतर्गत वीडियो टेप रिकॉर्डर का प्रयोग भी छात्राध्यापकों के शिक्षण व्यवहार में वांछित परिवर्तन के लिए किया जाता था। तो जो डी एलन का जो आपने किया देखा, उन्होंने जब इसका प्रयोग किया तो वीडियो टेप रिकॉर्डर का भी यूज किया शिक्षण व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए। अब आगे देखेंगे, इस प्रविधि का उपयोग जो है शिक्षक प्रशिक्षणों के व्यवहार परिवर्तन और उनमें विशिष्ट कौशलों के विकास के लिए किया जाता है। वास्तविक शिक्षण कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को जो है कम करते हुए, जो जटिलता है उसको, जो कक्षा शिक्षण में अगर हमको जो कठिनाइयाँ आती हैं और जो जटिलताएं होती हैं वो माइक्रो टीचिंग के माध्यम से खत्म हो जाती हैं। तो करते हुए शिक्षण कार्य को लघु रूप में संपन्न करना ही एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसमें कक्षा के आकार, विषय वस्तु के प्रकरण, शिक्षण के समय को छोटा कर लिया जाता है। देखिए क्या किया जाता है इसमें, मुख्य बात यह है माइक्रो टीचिंग में जो है कक्षा के आकार को भी छोटा कर लिया जाता है, विषय वस्तु के जो प्रकरण है उसको भी छोटा कर लिया जाता है, शिक्षण का जो समय है वह 5 से 6 मिनट कर लिया जाता है, इसमें भी छोटा कर लिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य जो है एक शॉर्ट टाइम पीरियड वाला जो है ये माइक्रो टीचिंग होता है, किंतु विशेष कौशल का कार्य अपेक्षाकृत अधिक व्यापक बना लिया जाता है। ठीक है। अब जिससे कि प्रशिक्षणार्थी को प्रत्येक शिक्षण कौशल में सिद्धस्त बनाया जा सके, और इसका जो मुख्य रूप से उद्देश्य है कि अलग अलग तरह से उसके जो कौशल हैं उनमें दक्ष बनाया जा सकते हैं, जो हमारे छात्र अध्यापिका हैं और जो छात्र अध्यापक हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे माइक्रो टीचिंग के जो डिफिनेशंस हैं उसके बारे में जानेंगे। क्या है डिफिनेशंस? सूक्ष्म शिक्षण के संप्रत्यय को स्पष्ट करते हुए विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। तो देखेंगे क्या है, पहले हम देखेंगे जो फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग कहे जाते हैं उनकी डिफिनेशन देखेंगे। क्या है? A.W.D. एलन ने सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है। क्या है दोस्तों? सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है। जैसे माइक्रो टीचिंग इज द स्केल डाउन टीचिंग इन काउंटर। ठीक है। अब आगे देखेंगे, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय का कहता है कि सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन अभ्यास कक्षा के जो आकार है कक्षा अवधि में न्यूनीकृत अनुमाप है। क्या है? सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन अभ्यास कक्षा आकार व कक्षा अवधि में न्यूनीकृत अनुमाप है। ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत ही छोटा छोटा डिफिनेशन है माइक्रो टीचिंग के। अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन के माध्यम से क्या कहा गया है शिक्षा विश्वकोश के माध्यम से। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना भी चाहें तो लेकर के इसको आप याद कर सकते हैं। सूक्ष्म शिक्षण जो है वास्तविक निर्मित तथा अध्यापन अभ्यास का न्यूनीकृत अनुमाप है जो शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकास व अनुसंधान में प्रयुक्त किया जाता है। अब देखेंगे हम अरविंद के अनुसार, ये भी इम्पोर्टेंट है। और सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक कक्षा शिक्षण की अपेक्षाकृत अनुकरणीय शिक्षण है। ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत छोटा छोटा डिफिनेशन है, आप याद करके आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं इसको। अब आगे बढ़ेंगे, डिफिनेशन आप जरूर याद कर लीजिएगा। 3 मैक्सिमम 2 से 3 डिफिनेशन बहुत होता है, जिसको याद रखिएगा।
देखिए, अब जो सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत हैं उसको भी जान लेते हैं। क्या है माइक्रो टीचिंग ऑफ प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो टीचिंग यानी जो सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत क्या क्या है। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण एक वास्तविक अध्यापन है जिसमें शिक्षण स्थिति की रचना इस प्रकार की जाती है कि अध्यापक व छात्र एक साथ अभ्यास करते हैं। सेकेंड सिद्धांत क्या है, सूक्ष्म शिक्षण जो है शिक्षण द्वारा सामान्य शिक्षण की जटिलताओं को कम किया जाता है। क्या किया जाता है, सामान्य शिक्षण की जो जटिलता होती है उसको कम किया जाता है। जो है कक्षा का आकार, विषय क्षेत्र, समय का संक्षिप्त कर दिया जाता है तथा एक पूर्व निर्धारित विशिष्ट शिक्षण कौशल का अभ्यास किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 3 देखेंगे क्या है कि सूक्ष्म शिक्षण की जो है विशिष्ट क्रिया पर केंद्रित होती है, जैसे कि शिक्षण कौशल, शिक्षण क्रियाएं, पाठ्यक्रम संबंधी कार्य तथा विधियों के प्रदर्शन से संबंधित कार्य आदि। शिक्षण अभ्यास में आवश्यक माना गया है। इस परिविधि में छात्रों की संख्या, परिवीक्षण एवं प्रतिपुष्टि पर कठोर नियंत्रण रखा जाता है। अब लास्ट सिद्धांत क्या है, सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षण में साधारण ज्ञान की प्रतिपुष्टि द्वारा विस्तृत किया जाता है। तो ये इसके सिद्धांत रहे माइक्रो टीचिंग के। अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण की जो विशेषताएं हैं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इससे आपको एकदम बातें स्पष्ट हो जाएंगी, होता आखिर में होता क्या है सूक्ष्म। अभी तक हमने जो पढ़ाया उसके बारे में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ऐसे। और देखिएगा एक बात और, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं। सूक्ष्म शिक्षण समीक्षात्मक विश्लेषण की प्रभावशाली विधि है। कैसी है, समीक्षात्मक विश्लेषण की प्रभावशाली विधि है। नेक्स्ट है, यह प्रभावी शिक्षक तैयार करने के लिए प्रशिक्षण प्रविधि है। प्रभावी कह लें या भावी कह लें, तो भावी शिक्षक तैयार करने की एक प्रशिक्षण प्रविधि है। नेक्स्ट है, कक्षा शिक्षण के दौरान उत्पन्न समस्याओं एवं कठिनाइयों को सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह कम समय में अधिक दक्षता प्रदान करने वाली प्रविधि है। ठीक है, तो यह कम समय में अधिक दक्ष बनाने वाली जो है प्रविधि है। नेक्स्ट पॉइंट है, सेवारत और सेवापूर्ण शिक्षकों के लिए भी यह उपयोगी है। ठीक है, जो टीचर्स हैं उनके लिए भी उपयोगी है, और जो टीचर बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं जैसे बीएड और बीटीसी के छात्र हैं, तो उन लोगों के लिए भी जरूरी है। ठीक है, उपयोगी है। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक व्यवहार में परिमार्जन कर कक्षाच्युत व्यवहार में अवगत कराया जाता है और जिससे उनमें सुधार हो सके। ठीक है, आगे देखेंगे, वीडियो टेप रिकॉर्डर द्वारा छात्रों की कमियों को सूक्ष्म शिक्षण से अवगत कराया जाता है जिससे कि वह उनमें सुधार कर सकें। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, निरीक्षक छात्राध्यापक के निर्देशक के रूप में कार्य करता है। आगे देखेंगे, इसमें कक्षा का आकार, समय अवधि, विषय वस्तु का आकार संक्षिप्त होता है। ये तो मैं शुरू से ही बताते आ रहा हूँ। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण व्यक्तिगत शिक्षण की प्रविधि है। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है। यह शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में नई खोज से संबंधित है। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण के अंतर्गत जाता है। देखिए, ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जो है थोड़ा अच्छे से याद करिएगा। सूक्ष्म शिक्षण जो है शिक्षण के अंतर्गत क्या होता है कि कक्षा के आकार को घटा करके 5 से 10 विद्यार्थी रखा जाता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण की अवधि घटा करके 5 से 10 मिनट कर दी जाती है। आगे देखेंगे, और इसमें क्या है कि विषय वस्तु के प्रकरण के आकार को, जो विषय वस्तु के प्रकरण होता है वह उसके आकार को संक्षिप्त कर दिया जाता है। और नेक्स्ट है कि शिक्षण के दौरान अनेक शिक्षण कौशलों को स्थान पर प्रायः एक शिक्षण कौशल का ही अभ्यास किया जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे, विशेषता क्या है, सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा छात्राध्यापक अपना स्वयं का मूल्यांकन कर सकता है। और लास्ट जो है आपका विशेषता है, सूक्ष्म शिक्षण शिक्षकों की व्यावसायिक परिपक्वता का विकास करती है। तो ये रहे माइक्रो टीचिंग के कुछ इंट्रोडक्शन हमने आपको बताया, फिर डिफिनेशन बताया, फिर माइक्रो टीचिंग की जो विशेषताएं हैं उसको मैंने आपको बताया। अब इसके बारे में हम बात करेंगे चक्र की, जो माइक्रो टीचिंग का जो चक्र है, साइकिल क्या है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखेंगे, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का तात्पर्य उस पक्ष से लिया जाता है जिस पथ पर आगे बढ़कर किसी कौशल में विशेष में दक्षता हासिल की जाती है। इसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार का है। देखिए, आई होप सबको दिख पा रहा है कि देखिए,
क्वेश्चन बनता है यूपी टेट एसीटेट में कि कितने स्टेप में जो है माइक्रो टीचिंग की जाती है। तो देखिए 6 स्टेप है इसका। पहले हम लेसन प्लान को बनाते हैं, फिर उसको टीचिंग करते हैं, पाठ्य योजना बनाएंगे और पाठ्य योजना संक्षिप्त होगा, फिर उसको टीच करेंगे यानी शिक्षण करेंगे। अब उसके बाद फीडबैक दिया जाएगा जो ऑब्जर्वर होगा, प्रतिपुष्टि दी जाती है, फिर क्या करते हैं उसको हम पुनः पाठ्य निर्माण करते हैं, लेसन प्लान, फिर टीच करते हैं यानी पुनः शिक्षण करते हैं। उसी कंटेंट को फिर दोबारा हम बनाएंगे, फिर जो है हम टीच करेंगे, दोबारा टीच करेंगे, पुनः शिक्षण करेंगे। अब जो है फिर हमको क्या होगा, फीडबैक मिलेगा, ठीक है, फीडबैक मिलेगा। इस प्रकार से जो है टोटल जो है हमको 6 चरण से गुजरना पड़ता है। माइक्रो टीचिंग में कितने चरण होते हैं, तो 6 चरण होते हैं। यह जो है यह नहीं कि आप एक बार किए, 2 बार किए, कई बार किया जा सकता है, इसकी कोई जो है लिमिट नहीं है कि आप कितनी भी बार उसको प्रैक्टिस करके एक कंटेंट को कितनी बार पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे सूक्ष्म शिक्षण के बारे में, हमने आपको कुछ अध्ययन कराया और इसके बाद हम कुछ जो छूटे हुए पॉइंट है माइक्रो टीचिंग के वो अभी आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम उसी उत्साह के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।